मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ द रेसिडेंशियल पैरामाउंट मिशन स्कूल। एक बार फिर हम हाजिर हैं क्लास 9 का आज लास्ट फिजिक्स का मोशन चैप्टर को लेकर के, जो आज फाइनल है, जिसमें आपको आज प्रूफ करना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड, एक ग्राफ के जरिए हम कैसे मोशन के जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, इसको प्रूफ करना है। इससे पहले मैंने काइनेमेटिकल के मेथड से बताया था, विदाउट ग्राफ प्रूफ किया था आपको। आज हम ग्राफ मेथड से प्रूफ करेंगे। तो चलते हैं, लेट अस सी। पहले v इक्वल यू प्लस ए टी को प्रूफ करते हैं, उसके बाद 1 बाई 1 करके प्रूफ करते हैं और एक ही ग्राफ से ये तीनों के तीनों प्रूफ होगा। तो एक्स वाई एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ग्राफ जब भी बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनता है। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और यह वाई एक्सिस। अब 0 सेकेंड और इधर लीजिए t सेकेंड। 0 सेकेंड मतलब यह हो गया आपका अल्फ़ाबेट लेटर ओ है, ओ से लेकर इट मीन्स दैट ए तक का बीच का जो आपका मोशन हुआ, इनिशियल वेलोसिटी u हो गया। और t समय में फाइनल वेलोसिटी यह आपका v हो गया। तो इस क्रम में एक्सेलरेशन जो होगा वह एक स्लोपिंग अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इसको मिलाते हैं। और कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, इधर से इसको मिला लीजिए। थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है। ये आपका जो एक्सेलरेशन है स्लोपिंग है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यानी कि आपका 0 सेकेंड में इनिशियल वेलोसिटी ओ से लेकर के ए तक का यू मान लिए, और अंतिम टी टाइम में फाइनल वेलोसिटी आपका माना गया यहाँ टू यहाँ तक का भी। क्या मान लिया गया? भी मान लिया गया। अब इस क्रम में हम इस पर कुछ नाम भी सजा देते हैं। यहाँ वो है ए, बी, ये आपका सी, और कंस्ट्रक्ट का काम इसमें थोड़ा सा कर देते हैं। ये इसका नाम डाल दीजिए डी। ओके, कुछ यहाँ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिलाने का काम था कि ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन हो गया। अब हम इसको लिखेंगे, लेट दी इनिशियल वेलोसिटी एक चीज़ ये लिख लीजिएगा, और इधर वेलोसिटी है ये लिख दीजिएगा, मीटर टाइम सेकेंड। लेट द इनिशियल वेलोसिटी, आपका इनिशियल वेलोसिटी बताइए। तो इनिशियल वेलोसिटी ओ से लेकर के ए तक, ओ ए इक्वल यू, लेट बी लगा दीजिए, एंड आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम इट्स फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी देखिए टी टाइम में एक्सेलरेट कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन एक्सेलरेट कर रहा है, कहाँ गए ये बी पर गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी बी से लेकर के सी, यानी टी टाइम ये हो गया था। लास्ट टी टाइम में फाइनल वेलोसिटी भी, यानी बी सी इजकल टू भी।
सो बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा हम और आप जानते हैं कि यह एक्सेलरेट कर रहा है। कहाँ कर रहा है? स्लोपिंग अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? तो चूंकि इनिशियल वेलोसिटी आपका u है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, एंड द फाइनल वेलोसिटी लास्ट t टाइम में कहाँ गया? v। इसलिए एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंजिंग इन द पोजीशन बाय चेंजिंग इन द टाइम। टाइम में भी चेंजिंग होना और पोजीशन में भी चेंजिंग होना, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ए इक्वल टू आपका चेंजिंग क्या हो रहा है भाई? तो इनिशियल वेलोसिटी OA, फाइनल वेलोसिटी BC, यानी चेंजिंग हो गया BC माइनस OA। टाइम में चेंजिंग क्या हुआ? तो यहाँ पर OC आपका ये चेंजिंग हो गया। इट मीन्स दैट इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, BC इक्वल टू V और OA इक्वल टू हो गया U, V माइनस U, और OC हो गया T। इससे पहले थोड़ा सा मटेरियल अगर लिख दिया जाए तो बेटर रहेगा। देखिए इसका शॉर्ट पहले लिख लीजिएगा, देयरफॉर लिख करके लिखिएगा। यहाँ पर कौन किसके पैरेलल है? OA, OA आपका पैरेलल है और इक्वल है। किसके इक्वल है? DC के इक्वल है। तो OA इक्वल टू DC बराबर क्या होता है? U। अब आइए, ये लाइन के पैरेलल ये लाइन है, OC के पैरेलल क्या है? AD, यानी पैरेलल है तो जैसे आपका OC पैरेलल है, किसके पैरेलल है? AD के पैरेलल है। तो OC AD के पैरेलल है, इसलिए OC इक्वल AD बराबर क्या है भाई? OC लाइन क्या है? तो ये टाइम शो करता है। तो AD OC के ही पैरेलल है, तो ये भी ये इस लेंथ बराबर यह लेंथ। तो OC इक्वल टू AD इक्वल टू क्या शो किया? T। अब और कौन सा पैरेलल है? ये पैरेलल हो ही गया, ये पैरेलल हो ही गया। क्लियर? अब आइए, अब हम लोग चलते हैं वेलोसिटी टाइम से। नाउ बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हिसाब से एक्सेलरेशन सबसे पहले निकालते हैं इसका प्रूफ करने के लिए। तो एक्सेलरेशन आपका स्लोपिंग अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। इट मींस दैट कि इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी आपका बन क्या रहा है? v बन रहा है। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंजिंग इन द वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंजिंग इन द वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? समझ लीजिए, अगर कोई पोजीशन A पर कोई कार स्थित है, मान लीजिए यह कार है, कोई कार स्थित है और पोजीशन B पर आकर के यह कार यहाँ स्टॉप हो गया, और ये दोनों की इनिशियल पोजीशन पर था यह 10 मीटर पर, यहाँ आने के बाद यह 30 मीटर पर हो गया। टाइम यहाँ पर था 2 सेकंड, यहाँ आने पर हो गया इसका टाइम 5 सेकंड। अब बताइए इसका एक्सेलरेशन अगर हमको निकालना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या कहता है कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को रिड्यूस करो, टाइम को रिड्यूस करो, वही उसका एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का एग्जैक्ट मतलब समझ लीजिए, गाड़ी में जब हम एक्सेलरेट करते हैं मतलब क्या होता है? उसके स्पीड को, उसके गति को बढ़ाना। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम एक्सेलरेशन लेते हैं उतना ही गाड़ी का स्पीड बढ़ता है। अगर आपका गाड़ी अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, और जैसे ही एक्सेलरेट लिए वो गाड़ी अब 10 नहीं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो वो आपका फाइनल पोजीशन हो गया, यानी फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे कि भाई उस वक्त मेरा 2 सेकंड में 10 मीटर चल रहा था, 5 सेकंड में 30 मीटर चल रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना हुआ? तो 30 माइनस 10 और इधर 5 माइनस 2, 30 में से 10 गया, कितना बच गया? 20, अब 5 में से 2 गया, कितना बच गया? 3, यानी कि 20 मीटर डिवाइडेड बाई 3 सेकंड। भाग दीजिएगा, पता चल जाएगा कि 20 में 3 से भाग दीजिए, 3 6 जा 18, 2
0.036 या 6.6 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से आपका गाड़ी का स्पीड चल रहा है, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन। तो इसमें आपका इनिशियल वेलोसिटी u और आफ्टर t टाइम में जब वो बॉडी का मूविंग ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट किया तो फाइनल पोजीशन v पर पहुंचा। ये फाइनल पोजीशन है, ये देखिए, ये फाइनल पोजीशन v पर पहुंचा t टाइम में, तो एक्सेलरेशन बनता है v माइनस u बाई टी, चेंजिंग इन द वेलोसिटी बाई टाइम। अब इससे हम ये फॉर्मूला निकाल लेंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, at इक्वल टू v माइनस u। अब सिंपल सा तरीका है, हमको v का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से क्या हटाएंगे भैया, माइनस u को इधर हटा दो, तो at प्लस u बराबर v, देयरफॉर v इक्वल टू क्या लाना है, u प्लस at, at प्लस u बोलो चाहे u प्लस at बोलो, अरे 2 प्लस 3 बोलो चाहे 3 प्लस 2 बोलो, रिजल्ट तो एक ही आएगा। तो आपका यहाँ पर आ गया u प्लस at, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। एक बार और समझ लीजिएगा, लेट द इनिशियल वेलोसिटी OA, ये इनिशियल वेलोसिटी है, u आफ्टर t टाइम, अब t टाइम के बाद, लास्ट t टाइम के बाद उस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी b पर पहुंच रहा है v, इसलिए OA का पैरेलल लाइन है DC, तो OA इक्वल DC इक्वल टू U, और OC पैरेलल है AD, यानी OC यह लाइन पैरेलल है AD का, तो OC पैरेलल AD, तो OC इक्वल AD, जो पैरेलल होता है वो इक्वल होता है। तो इसका वैल्यू क्या है, t है, इसको यहाँ से यहाँ तक तो t टाइम माने हैं, तो a से लेकर d तक तो यही लाइन है, तो ये भी हमारा क्या होगा, t होगा। सो नाउ बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फॉर्मूला क्या होता है, ए यानी कि किसका निकालते हैं, एक्सेलरेशन का निकालते हैं, क्योंकि हमारा तो एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालेंगे v माइनस u बाई टी, और यहीं पर अर्थमेटिकल यानी कि मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन सेट करेंगे। a में t से मल्टीप्लाई कीजिए at v माइनस u, निकालना किसका है वैल्यू, v का, तो यहाँ से आप u को केवल इधर भेज दीजिए, at माइनस u है यहाँ, इधर गया प्लस u, v इक्वल टू at प्लस u, यानी v इक्वल टू u प्लस at, ये आपका आ गया। अब निकलना है s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। s क्या है ये समझ लीजिएगा, s फॉर डिस्प्लेसमेंट। जब आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, वेलोसिटी का निकाल रहे हैं ग्राफ, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी a b से c यहाँ तक का ऐसे कवर कर रहा है, तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट, पूरा डिस्टेंस ऐसे कवर कर रहा है। इस कवर में हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला निकालेंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट यानी s इक्वल टू, पता है ये फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये है। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह का है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या बनेगा भैया, 1/2 बेस इनटू हाइट, चलिए एक हो गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो बच्चे लोग भी जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ सर, एल इंटू डी, चलिए ये तो एस इक्वल टू आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब 1/2 इनटू बेस, देखिए इस पर बेस कौन सा है, तो हम और आप इससे पहले प्रूव किए थे, बताए थे कि AD पैरेलल है OC का, तो या तो ये लाइन लिखो चाहे ये लाइन लिखो, बात तो इक्वल है, तो आप दोनों में से कोई लाइन लिख सकते हो, हम लिख दिए OC, ठीक है। बेस हो गया इनटू, आप कहोगे सर
निकाल रहे हैं इसका और लिख रहे हैं लाइन इसका, तो हम आपको बताए थे कि ये लाइन पैरेलल ये लाइन, अगर ये नहीं दिक्कत है तो यही लाइन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ए डी, ठीक है, ए डी हाइट क्या हो गया, तो हाइट आपका यहां से लेकर के यहीं तक का हुआ बी डी ट्रायंगल का। चलिए क्लियर, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, एल इंटू बी। अब सेकेंड रेक्टेंगल पार्ट आता है, ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल पार्ट आता है, तो रेक्टेंगल में एल इंटू बी, एल किधर है इधर, तो लेंथ यही हुआ, तो ये लाइन देखो, फिर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल आ गया, तो ओ सी पैरेलल ए डी। अब दोनों में से कोई एक लाइन ले लो, ले लेते हो ये ओ सी। बेस कौन, ब्रेथ क्या हुआ, तो ओ ए और यहाँ है डी सी, तो ए लाइन और ये लाइन ए भी पैरेलल है तो इक्वल भी होगा, तो ओ ए ले लो चाहे डी सी ले लो, दोनों में से कोई ले लो, लिख लो डी सी। चलिए ये भी हो गया। अब ए इक्वल 1/2 ए डी, बताओ ए डी, यह लाइन का पैरेलल यही लाइन है ओ सी, वैल्यू क्या था ए डी इक्वल टू ओ सी बराबर टी, चूंकि ये लाइन टी है ना शो कर रहा है, तो यहाँ क्या डालेंगे टी। अब बी डी, बी से लेकर के ये लाइन यहाँ तक का तो कुछ है ये नहीं है, पूरा फाइनल वेलोसिटी टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी भी है, बी डी तो कुछ है ही नहीं, तो बी डी को निकालेंगे। देखिए अब ये लाइन देखो, पूरा लाइन देखो, बी लेकर के सी तक है, बी से लेकर सी तक है, यहीं तक का बी डी है, लेकिन बी और सी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और डी और सी जो है ये यूनिशियल वेलोसिटी है। देखो ये यूनिशियल वेलोसिटी है। अब बताओ ये इनिशियल वेलोसिटी और ये पूरा लाइन फाइनल वेलोसिटी, तो ये क्या है बी डी, ये बी डी क्या है नथिंग, कुछ नहीं है। तो हम बी डी का जब वैल्यू निकालेंगे तो पूरे क्या करेंगे, पूरा बी सी में से घटा देंगे, या डी सी इसका वैल्यू दिया हुआ है तो यही तो निकल जाएगा बी डी। क्लियर, तो बी डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी सी माइनस डी सी। अब ब्रैकेट दे दो, प्लस का साइन, और ओ सी का वैल्यू बता दो, ओ सी का भी है, ओ सी का वैल्यू कितना है टी, डी सी का वैल्यू बताओ, डी सी बराबर ओ ए यू। अब ए इक्वल टू हाफ टी। अब देखो बी सी माइनस डी सी, अब बी सी, बी से लेकर सी तक क्या है फाइनल वेलोसिटी भी, डी सी का वैल्यू बताओ, डी सी का वैल्यू क्या है, तो ये लाइन पैरेलल यू। क्लियर, ये ले लो, आप इसको इंटू कर सकते हो, अच्छा रहेगा। तो ये तो आपका आ जाएगा, इसका एक काम करो बिग ब्रैकेट ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा, और इसको ब्रैकेट में डाल दो सुपर, सबसे बढ़िया, और इसको भी बिग ब्रैकेट 1/2 गुने टी ब्रैकेट में। अब बी सी का वैल्यू भी और डी सी का वैल्यू यू, अब प्लस यू में टी से गुना करो तो क्या आ जाएगा यू टी, कुछ तो निकल रहा है। अब देखो 1/2 इंटू टी, अब यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकालते हैं, याद रखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या शो करता है, देखो बताए थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हुआ था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब हमको क्या निकालना है, v का वैल्यू कितना है u प्लस ए टी, क्या डालोगे u प्लस ए टी, और ये माइनस जैस के तैस और u जैस के तैस, ये ब्रैकेट डाल दो, और ये इसको ले लो, और u प्लस यू टी कर दो ये इसको। अब देखो माइनस यू प्लस यू कैंसिल, एस इक्वल टू हाफ। अब आप t से ए टी में गुना करो तो कितना आ जाएगा ए टी स्क्वायर, सीधी सी बात है। अब प्लस यू टी, इसलिए s बराबर यू टी, इधर ए भी प्लस में है, इधर यानी कि दोनों के बीच में प्लस है, जाहिर सी बात है कि इसको इधर लिखो और इसको
इधर लिखो। हमको तो इक्वल की तरफ नहीं ला रहे हैं कि भाई ये यूटी को इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, ये तो इसको ये प्लेस पर डाल दो, इसको ये प्लेस पर डाल दो। क्यों डालना है? ताकि हमारा जो इक्वेशन है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ हो गया। ये था आपका एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब थर्ड आता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, यह प्रूफ करने के लिए। तो चलते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as को कैसे प्रूफ करते हैं इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहीं से थोड़ा चलते हैं। चलिए अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as को प्रूफ करने के लिए जिस प्रकार से इसको फॉर्मूला पर डाले हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब ये पूरा ले लीजिए। अब देखिए पूरा फिगर कौन सा फिगर का है, ये किस तरह का फिगर है? यह फिगर है आपका इसको बोला जाता है सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये किस फॉर्मूला का है? देखो यार जबान पे है, जबान पे नहीं है, दिमाग में है। चलिए तो अब ये पूरा जो फिगर है यह आपका ट्रेपेजियम बेस्ड है। इसे ट्रेपेजियम बेस्ड में हम इसमें अलग अलग पार्ट करके निकाले थे, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर था। अब वो पूरा फिगर आपका ट्रेपेजियम पर लेते हैं। नाउ बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम और ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी चलते हैं। ओ ए बी सी में देखिए ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है देख लो। मान लीजिए कि एक आपका ये साइड है और ऐसे है, तो इसमें आपका ये लाइन और ये लाइन जो है बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन इसका तीसरा जो साइड है वो अपने अपोजिट वाले साइड के पैरेलल नहीं है, ठीक है। लेकिन एक साइड आपका हाइट के रूप में है, तो अगर यहाँ से इसके पैरेलल खींचते हैं तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाता है, इसलिए यह एक ट्रेपेजियम बेस्ड हो जाता है जिसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल होता है, दोनों को सम करते हैं और ये आपका हाइट, ये और ये दोनों हाइट हो जाता है। अब इसमें देखिए क्या इस तरह का फिगर है इसमें? तो बिल्कुल है। देखिए ओ ए ये हाइट और देखिए यहाँ पर सी से, देखिए ये सी है, सी से लेकर बी तक ये हाइट, ये लाइन और ये लाइन देखिए दोनों पैरेलल, ये थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है, देखिए पैरेलल है, ये ओ है ये ए है देखिए, और यह सी है और यह बी है, दोनों पैरेलल है। और यहाँ से भैया इसको मिला दिया, फिर इसको यहाँ से मिला दिया और देखिए यहाँ से ऐसे खींच दिया, बिल्कुल है इस तरह से। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और यही हाइट है, ये और ये दोनों पैरेलल है, तो दोनों में से कोई एक हाइट मान लेंगे, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट के लेकर के। तो अब इस कंडीशन में हम इसको देखो कैसे अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इक्वल टू एस इक्वल टू हो जाता है आपका सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब बताइए सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या हो गया? ओ ए प्लस बी सी इनटू हाइट। हाइट क्या हो गया? तो हाइट आपका ओ सी पैरेलल है ए डी, दोनों में से कोई डाल सकते हैं, तो ओ सी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एस इक्वल टू ओ ए का वैल्यू बताइए यू, बी सी का वैल्यू बताइए भी, चलिए इनटू ओ सी का वैल्यू बताइए, तो ओ सी क्या है? टी। अब कहोगे सर इतना तो आप लिख दिए, अगला कैसे कीजिएगा? तो आगे करने का अब तरीका, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ v बराबर यू प्लस ए टी लेते हैं, इससे t का वैल्यू निकालते हैं। देखिए v बराबर इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ देखते हैं क्या है फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमको t निकालना है, तो पहले तो u को भेजो इधर, v माइनस यू इक्वल टू हो गया ए टी।
अब a को भेजो इधर, तो ये तो मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, v माइनस यू बाई ए इक्वल टी। इक्वेशन टाइम ग्राफ से निकला कि नहीं निकला? तो अब यहाँ पर हम डाल सकते हैं एस बराबर यू प्लस भी इंटू टी के प्लेस पे क्या करेंगे, भी माइनस यू बाई ए कर सकते हैं। कर सकते तो है, और इसमें आपका एक और चीज, तो a इक्वल टू 1/2 u प्लस भी इंटू टी के जगह पर आपका फर्स्ट इक्वेशन से हम t का वैल्यू निकाल लिए v माइनस यू बाई ए। अब हम इसको क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीपल काम करेंगे। देखो नीचे सब डिनोमिनेटर है ना, चलो इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, चूंकि क्रॉस मल्टीपल इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड में होता है, डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो एस 2a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2as होता है, और एक से इस सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है u प्लस भी और v माइनस यू। इट मीन्स डैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है a प्लस बी ए माइनस बी, तो 2as इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देयरफॉर इसको सीधा कर लो, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये हो गया प्रूव्ड। दैट्स ऑल। ये था आपका लास्ट चैप्टर का मोशन का, जो ग्राफिकल मेथड से आपका क्लियर हो गया। थैंक यू। अब यह चैप्टर कंप्लीटली आप दोबारा रिवीजन अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, और तब फिर से मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को लेकर के। बाय।